आईपीएस नरेंद्र कुमार की जाबाजी पर आज पूरा देश फख्र कर रहा है। फख्र तो उनकी आईएएस पत्नी मधुरानी तेवतिया को भी है, जो पति की हत्या के बाद गमजदा है, लेकिन उनके हौसले अब भी बुलंद है। आईएएस मधुरानी तेवतिया ने पति की हत्या के बाद पहली बार मीडिया से बात की। न्यूज 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत में आईएएस मधुरानी ने बताया कि उनके पति कितने जाबाज से, किस तरह अपने फर्ज के लिए कुर्बान हो गए। नीचे से लेकर के ऊपर तक एवरीबडी इज ऑन बोर्ड, ठीक है। और उसमें डिपार्टमेंट के लोग भी होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे बोलने से ना बोलने से फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज एवरीबडी नोज दैट प्लान मर्डर है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये सामान्य घटना है। थाने परिसर के सामने की घटना है भाई। मैं नहीं बताऊंगी, दुनिया बताएगी। फक्र से मेरी नाक ऊंची नहीं करके गए हैं, अपने पूरे सर्विस की नाक ऊंची करके गए हैं, अपने पूरे मैं कहूंगी देश की नाक ऊंची करके गए हैं। शहीद आईपीएस नरेंद्र कुमार की आईएएस पत्नी के ये आरोप बेहद ही संगीन हैं। अपने इन बयानों से मधुरानी तेवतिया जहां मध्य प्रदेश सरकार और उसके विभाग पर सनसनीखेज आरोप लगा रही हैं, वहीं वो अपने पति की शहादत पर भी फख्र महसूस कर रही हैं। फख्र उस बहादुर आईपीएस की पत्नी होने का जिसने फर्ज की राह पर अपनी जान कुर्बान कर दी। आईएएस मधुरानी ग्वालियर में एडीएम के पद पर तैनात हैं और फिलहाल मैटरनिटी लीव पर हैं। मध्य प्रदेश सरकार की मुलाजिम होने के बावजूद वो सरकार और उसके विभाग पर ये सनसनीखेज आरोप लगाने की हिम्मत इसलिए जुटा पा रही हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके आईपीएस पति की हत्या एक साजिश के तहत की गई। शहीद आईपीएस नरेंद्र कुमार की पत्नी ने न्यूज 24 से खास बातचीत में सीधा आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश के मुरैना जैसे इलाके में खनन माफियाओं का सरकारी विभाग से गहरी पैठ है और वहाँ जो कुछ भी गैर कानूनी होता है उसमें नीचे से लेकर ऊपर तक सब मिले हुए हैं। नीचे से लेकर के ऊपर तक एवरीबडी इज ऑन बोर्ड, ठीक है। और उसमें डिपार्टमेंट के लोग भी होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे बोलने से ना बोलने से फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज एवरीबडी नोज दैट। आईपीएस नरेंद्र कुमार की पत्नी का साफ साफ कहना है कि जिस ड्राइवर ने उनके पति के ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या की है, वो तो इस पूरी साजिश का प्यादा भर है। ऐसे में सिर्फ ड्राइवर को सजा देने से उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा। प्यादा है, मैं हमेशा बोलती हूँ, इज अ पॉन, एक मरगिल्ला सा आदमी। एक तो उसकी हिम्मत कैसे होगी? हिम्मत तब तक नहीं होगी जब तक शय नहीं है, ठीक है। और अगर आप बोल रहे हैं कि 302 का मुकदमा दायर करके और उस बंदे को सजा दिलवा भी देंगे, वो बंदा खुद नहीं काम कर रहा है भाई। नीचे से जो जड़े हैं उनको उखाड़िए ना आप। मधुरानी ने मध्य प्रदेश सरकार और पुलिस विभाग के उन लोगों को भी निशाने पर लिया जो उनके पति की हत्या को एक सामान्य हादसा करार दे रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि कैसे कोई न्यायिक जांच की रिपोर्ट आने से पहले ही अपना फैसला सुना सकता है। आप अगर सपोर्ट नहीं कर सकते अपने ऑफिसर के बलिदान का, आप अगर अपने कहे हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने वाले ऑफिसर की डेथ को डेरोगेट कर रहे हैं, प्लीज डोंट डू दैट। अगर आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते हैं, प्लीज बी मम, बोले ही मत कुछ। मधुरानी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भी आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन जो अधिकारी काम करना चाहते हैं उन्हें पर्याप्त संसाधन मुहैया नहीं कराए जाते हैं। वर्बली बोलना और उस चीज के लिए दम दिखाने के लिए आपको चीजें प्रोवाइड करना, उसमें बहुत फर्क है। मतलब थ्योरी में आप बोल रहे हैं, प्रैक्टिकली मौके पे चीजें नहीं है तो आउटकम नहीं रहेगा। इतना ही नहीं, मधुरानी का ये भी आरोप है कि वारदात के 2 दिन बाद तक आधिकारिक तौर पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से उनसे कोई संपर्क नहीं किया गया है। हालांकि उन्हें उम्मीद है कि सरकार अपने आईपीएस अफसर के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देगी और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो अपने बच्चे को जन्म देने के बाद इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगी। अपने ऑफिसर को सपोर्ट करेगी। मैं ऐसा मानती हूँ कि अपने ऑफिसर के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देगी। और अगर नहीं होता है जैसा आपका प्रश्न है, तो ये भी मैं डिसाइड करूंगी। आई डेफिनेटली फॉलो अप द मैटर। मैं इसको ऐसे ही छोड़ने वाली तो हूँ नहीं। आईपीएस नरेंद्र कुमार की पत्नी जिस दौर से गुजर रही हैं, अगर कोई आम महिला होती तो शायद सदमे से टूट चुकी होती, लेकिन मधुरानी के लिए तो उनके पति की शहादत ही फख्र की अनूठी मिसाल बन चुकी है। विनोद मिश्रा, अलीगढ़, न्यूज 24।